स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं फिर उपस्थित हुई एक नई वीडियो को साझा करने के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है वह क्लास 12th यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए पत्र लेखन से संबंधित है। पत्र लेखन के प्रश्न से संबंधित आपके जो किस तरह के पत्र आएंगे वो मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ कि इस प्रश्न के अंतर्गत नियुक्ति आवेदन पत्र हो सकता है, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र हो सकता है, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र आदि विषयों पर एक पत्र लिखने के लिए आता है। इस प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध हो सकती है। तो इस वीडियो को आप आसानी से समझेंगे। यहाँ मैंने समझाने का प्रयत्न किया है आपको। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखकर उनसे अपने मोहल्ले की सफाई कराने का अनुरोध कीजिए, या अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी उपजिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए, या फिर अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगरपालिका के अध्यक्ष को एक पत्र लिखिए, या नगर की सफाई हेतु नगरपालिका को एक पत्र लिखिए। अब देखिए इसमें 4 प्रश्न हैं। तात्पर्य एक ही है, मतलब पूछा तो एक ही गया कि नगर की मतलब सफाई के लिए या मोहल्ले की सफाई के लिए, ठीक है। तो उद्देश्य तो एक ही है, लेकिन 4 तरीके से पूछ लिया गया कि इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो हम देखिए शुरू किस प्रकार करेंगे, आपको यहाँ थोड़ा समझना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। अब देखिए यहाँ पर आया है दिल्ली नगर निगम, लेकिन ये आपको नहीं लिखना। आपको जहाँ आप रहते हैं वो निवास स्थान लिखना है, ठीक है। जिस ज़िले में आप रहते हो उस ज़िले का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप बरेली में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, तो आप अपनी उस जगह का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ये आपका विषय, मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। यहाँ थोड़ा समझ लीजिएगा। ये देखिए मैंने आपको ये जो बताया है सेवा में, वैसा ही जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी लिखेंगे। उसके बाद निवास स्थान आपको वो डालना है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद विषय में मैंने अभी आपको बताया मोहल्ले की सफाई कराने हेतु प्रार्थना पत्र। आगे है आपका, अब किस तरीके से शुरू करेंगे हम। श्रीमान, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुर्वस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी गत 10 दिनों में काम पर नहीं आ रहा है। आप अपनी बात को जितने आसान तरीके से रख सकते हैं उस तरीके से रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखिए मैं यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे इसमें। तो ये देखिए, हम आपका ध्यान मोहल्ले की सफाई संबंधी दुरावस्था की ओर खींचना चाहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे मोहल्ले की सफाई हमारे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर निगम का कोई सफाई कर्मचारी गत 10 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है, ठीक है, या आया है। घरों की सफाई करने कर्मचारियों ने भी मोहल्ले में स्थान स्थान पर गंदगी और कूड़े करकट के ढेर लगा दिए हैं। इसका कारण संभवतः यह भी हो सकता है कि आसपास कूड़ा करकट तथा गंदगी डालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो इसलिए देखिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताया था। अब देखिए इसमें आगे क्या है, आप अपनी बात को और किस तरीके से। आज स्थिति यह है कि मोहल्ले का वातावरण अत्यंत दूषित तथा दुर्गंधमय हो गया है। मोहल्ले से गुजरते हुए नाक बंद कर लेनी पड़ती है। चारों ओर मक्खियों की भिनभिनाहट है। रोगों के कीटाणु प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ रहा है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मच्छरों का प्रकोप इस
सीमा तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। वर्षा 5-7 दिनों में प्रारंभ होनी संभावित है। यथा समय मोहल्ले की सफाई न होने पर मोहल्ले की दुर्वस्था का अनुमान लगाना कठिन है। अतः आपसे हम मोहल्ले वालों का निवेदन है कि आप यथाशीघ्र मोहल्ले का निरीक्षण करें तथा सफाई का नियमित प्रबंध करवाएं, अन्यथा मोहल्ला निवासियों के स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ने की आशंका है। आपकी ओर से उचित कार्रवाई के लिए हम प्रतीक्षारत हैं। प्रार्थी। ठीक है। अब प्रार्थी में आप अपने नगर का नाम लिखेंगे जहाँ रहते हैं, उसके बाद ब्लॉक डाल सकते हैं, डी के निवासी हैं या ए के निवासी हैं, बी के हैं, जो भी है आपका ब्लॉक, ठीक है वो, और उसमें जो भी निवासी हैं, कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप 2 लोग हो, 4 लोग हो, कितने लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दर्शाई है, ठीक है, तो उनके नाम आप नीचे लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने आपको, और उसके बाद है यहाँ पे दिनांक जिस डेट में आपने लिखा है वो डेट डालेंगे। तो ये थी आपकी अपने क्षेत्र की गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक पत्र लेखन जो मैंने आपको बताया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।